वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रोताओं, कैसे हैं आप सभी? आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिजोत चैनल में। भगवान गणपति जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 16। त्रेता युग था। मिथिला देश की गंडकी नामक नगर में चक्रपाणि नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी अत्यंत सुंदरी और पतिव्रता थी। राज्य में आय के स्रोत की कमी नहीं थी। इसी कारण राजा तो सुखी थे ही, प्रजा भी सभी प्रकार से निर्भय एवं निरोग रहती थी। सदैव अपने राजा का जय जयकार करती रहती। परंतु राजा की अधिक आयु होने पर भी उसके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ दान व्रत अनुष्ठान किए, किंतु सभी निष्फल रहे। अंत में राजा ने वन में जाकर तपस्या करने का विचार किया, किंतु एक समस्या सामने थी। राज्य को किसके भरोसे छोड़ा जाए? बहुत विचार करने पर भी इसका कुछ समाधान दिखाई नहीं देता। इसी अवसर पर वहां महर्षि शौनक का आगमन हुआ। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और ऋषि के प्रसन्न होने पर उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और फिर राज्य छोड़कर वन में जाने का विचार बनाया। महर्षि ने राजा की बात पर कुछ देर गंभीरता से विचार किया और फिर बोले, राजन, तुम्हें वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पुत्र की प्राप्ति यहीं हो जाएगी। महर्षि की बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, पुत्र होगा तो कब? मेरी आयु ही बीती जा रही है। मुनिराज, मुझे सब स्पष्ट कहने की कृपा करें। तब शौनक जी ने कहा, नृप श्रेष्ठ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र योग तो है, किंतु उसमें कोई संचित पाप बाधक रहा है और उस बाधा का निवारण करने के लिए तुम्हें भगवान भास्कर को प्रसन्न करना होगा। इसके पश्चात महर्षि ने राजा को सूर्य उपासना का विधान बतलाया और बोले, इस अत्यंत श्रद्धा भक्ति सहित करने पर सूर्य भगवान की प्रसन्नता अवश्य प्राप्त होगी। फिर पुत्र प्राप्ति के मार्ग में कोई बाधा नहीं रहेगी। यह व्रत अनुष्ठान 1 मास तक करना होगा। नित्य प्रति किसी देवज्ञ ब्राह्मण को 1 दुधारू गाय दी जाए और 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए। अनुष्ठान पूर्ण होने पर सूर्य देव की पत्नी सहित 1 लाख नमस्कार करना भी आवश्यक है। यह कहकर मुनि वहां से चले गए। राजा ने अपनी पत्नी के सहित सूर्य भगवान की उपासना आरंभ कर दी। अभी अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पाया था कि एक दिन रानी उग्रा ने स्वप्न में सूर्य को अपने पति रूप में देखा और ब्रह्मचर्य खंडित कर बैठी। प्रातःकाल उसने अपने स्वप्न की बात राजा को सुनाई तो उन्हें आश्चर्य हुआ और वे बोले, कोई बात नहीं, मन में किसी प्रकार का विकार आने से ऐसा होता संभव है, किंतु मेरे मन में कोई विकार नहीं आया है, इसीलिए अनुष्ठान की सफलता निश्चित है। रानी चुप हो गई, किंतु उसे लगा कि वह गर्भवती हो गई है। धीरे धीरे गर्भ बढ़ने लगा और जैसे जैसे गर्भ बढ़ा वैसे वैसे उसके शरीर का तापमान तीव्र होने लगा। शरीर में बढ़ती हुई उड़ता दाह का रूप लेने लगी। इसी कारण उसके लिए शीतल उपचारों की व्यवस्था हुई, तो भी गर्भ के कारण उत्पन्न हुई दाह को सह सकने में समर्थ न थी। अंत में प्राण संकट में जानकर उसने समुद्र तट पर जाकर उस गर्भ को असमय ही गिरा दिया। राजा ने यह बात सुनी तो वे दुख से भर गए, परंतु उग्र की व्यवस्था जानकर वे कुछ कह ना सके। उधर वह गिरा हुआ गर्भ नष्ट नहीं हुआ। वह एक रौद्र रूप बालक के रूप में बड़ा होने लगा और उसके रुदन स्वर से धरती और आकाश कांप उठे। उस बालक के 3 नेत्र थे, मस्तक बहुत बड़ा और मुख कुरूप थे, केश लाल वर्ण के थे तथा हाथ में त्रिशूल लिए हुए वह उत्पन्न हुआ था। उसके कारण समुद्री जीव भी व्याकुल हो रहे थे। अतः समुद्र स्वयं नव रूप धारण कर और बालक को उठाकर महाराज चक्रपाणि के समक्ष उपस्थित हुआ। उसने कहा, राजन, वह बालक तुम्हारा पुत्र है। तुम्हारी रानी ने इसे मेरे तट पर छोड़ दिया था। इसके रोने से ही तीनों लोग कांप उठे। देखिए बालक कितना तेजस्वी है, जिसकी ओर देखना भी दुष्कर है।
इसीलिए संभालिए इस बालक को। प्राप्त करके राजा बड़े प्रसन्न हुए। रानी ने भी हर्षित मन से उसे गोद में लेकर स्तनपात कराया। उसका नाम सिंधु, उग्र, क्षण और विर्प साधन रखे गए। वह शीघ्रता से बढ़ने लगा। उग्र कर्ण स्वभाव का क्रूर, अहंकारी और अत्यंत बलवान था। बाल काल में ही मनुष्यों से तो क्या हाथियों से टक्कर लेने वाला था। उसने छोटी सी आयु में ना जाने कितने हाथी आदि केवल मुष्टि प्रहार से ही धराशायी कर दिए। उस बालक ने ना जाने कितने वृक्ष गिरा दिए। उसके प्रबल पराक्रम को देखकर माता को बड़ा हर्ष हुआ था। शीघ्र ही किशोर अवस्था को प्राप्त उग्रकर्ण ने अपने माता पिता से एक दिन कहा, मैं त्रिलोकी पर अधिकार करने के उद्देश्य से वन में रहकर तपस्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा करने की आज्ञा दीजिए। माता पिता ने प्रसन्न पूर्वक उसकी स्वीकृति दी और उसने घोर वन में जाकर एक सरोवर के तट पर तपस्या आरंभ की। वह भूखा प्यासा रहकर घोर तप करने लगा। उसे सूर्य की उपासना करते हुए 2000 वर्ष व्यतीत हो गए। सुधा, पिपासा, धूप, वर्षा आदि सहते सहते वह सूख कर काटा हो गया। भगवान भास्कर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकट होकर उसे अभिष्ट वर मांगने का आदेश दिया। उसने उनके चरणों में मस्तक रखकर निवेदन किया, प्रभु, मैं सभी देवी देवता, सभी मनुष्य आदि को जीतकर तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लूं और मेरी मृत्यु कभी ना हो, ऐसा आशीर्वाद मुझे दीजिए। भगवान सूर्य बोले, ऐसा ही होगा। यह अमृत पात्र ग्रहण करो, इसे कंठ में लगाए रखना। इसके रहते हुए देवता, मनुष्य, नाग, पशु आदि कोई भी जीव तुम्हें दिन, रात्रि, प्रभात या सायं कभी भी ना मार सकेगा। यह पात्र हट जाएगा तभी अपने अंगू के नखा अग्र पर करोड़ों ब्राह्मण को धारण करने वाला कोई अवतारी पुरुष ही तुम्हें मारेगा। तुम त्रिभुवन को जीतने में सफल होंगे। वरदाता सूर्य के अंतर ध्यान होने पर उग्रकर्ण ने उस अमृत पात्र को अपने कंठ पर धारण किया और राजभवन में जाकर अपने माता पिता को भगवान भास्कर से वर प्राप्ति का समाचार सुनाया, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे सब प्रकार से समर्थ देखकर उन्होंने राजपाट सौंप दिया और स्वयं तपचार्य हेतु वन में चले गए। उग्रकर्ण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्य को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उसने अनेक राजा वश में कर लिए और जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसने क्रूरता पूर्वक रक्तपात करते और उनके सर्वस्त्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर उसका सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देव सेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां अस्तित्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदरा में जा छिपी। उग्रकर्ण ने स्वर्ग पर अधिकार करके अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को ही अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास बैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान होकर स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रकर्ण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे भी चूर चूर कर दिया। अब भगवान बड़े चित हुए। फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है, इसीलिए उन्होंने नीति से कार्य करते हुए कहा, असुर, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे कोई अभीष्ट वर मांगो। वो बोला, देवादिदेव, यदि आप प्रसन्न हो तो कृपया कर मेरी गंडकी नदी में सदैव निवास करें, बस इतना ही वर अपेक्षित है। श्री हरि ने इसे स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर उसने कहा, आप चाहे जिन देवताओं के सहित यहाँ सुखपूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तभी इंद्र आदि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभु, आप तो इस मर्थ धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा। जगदीश्वर तब श्री विष्णु ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं और वृद्धि को प्राप्त होते हैं
और मरते हैं, वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर अपनी विजय गाथा सुनाता रहता, जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते। परंतु वे यह कभी नहीं पूछते थे कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी रखता है या नहीं आदि। अब उसके एक चरण और आगे बढ़ाया और घोषणा कर दी कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि ना करे। मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबो दी जाएं अथवा धर में गहरी गाड़ दी जाएं। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उर्ग क्वर्ण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राज भय से सबको वही करना पड़ा। जो विद्वान एवं धर्माज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि जो इस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, वे नगर को छोड़कर वन में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस, पति राम, स्तीव, नाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इसी प्रकार जहाँ देखो वहीं असुरी कर्म ही दिखाई देते थे। उर्ग क्वर्ण के अत्याचारों से पीड़ित हुए देवगण एक गुप्त स्थान पर बैठकर राक्षस गण के पराभव का उपाय सोचने लगे। उस समय देव गुरु बृहस्पति जी ने उपाय बताया कि भगवान गजानन का पूजन करो, वे समस्त संकटों को नष्ट करने में समर्थ है। संसार के सर्व पालन और लय में ही परमात्मा का एकमात्र कारण है। इस दैत्य का विनाश भी वही कर सकते हैं। उन विघ्नेश्वर विनायक को माघ मास की चतुर्थी तिथि बहुत प्रिय है। उस दिन जो उनका पूजन करता है वही संकटों से मुक्त हो जाता है। तब देवताओं ने पूछा, उनका पूजन किस प्रकार किया जाए? गुरुदेव यदि पूरा बताने की कृपा करें तो वैसा ही करने को तत्पर होंगे। बृहस्पति जी बोले, अब माघ मास का आरंभ ही है। कृष्ण पक्ष के इस मंगलवार को ही चतुर्थी तिथि आ रही है। इसी दिन उनका षंडोपचार पूजन करते हुए उनकी स्तुति करें तो वे करुणा सिंधु उस दैत्य को शीघ्र ही मार डालेंगे। तब तुम अपने पद को पुनः प्राप्त कर सकोगे। सूर्य गुरु के आदेश के अनुसार माघ कृष्ण चतुर्थी को देवताओं ने संकटी चतुर्थी का व्रत आरंभ किया। भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित करने के उपचार पूजन करने के बाद भावपूर्ण हृदय से उनकी स्तुति की। दिनों के स्वामी हैं, दया सिंधु हैं, ज्ञान गम्य आपको नमस्कार है। हे मायातीर भक्तों के अभिष्ट पूर्ण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। देवगणों की स्तुति से प्रसन्न हुए वरद विनायक भगवान प्रकट हुए। वे सिंह के समान प्रतीत होने वाले, मूषक पर सवार एवं अद्भुत वस्त्र आभूषण से सुशोभित होते और उन्होंने कहा कि हे देवगण, तुम्हारे द्वारा किए गए संकटी व्रत से मैं बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। बोलो तुम क्या चाहते हो, वही मुझसे ले लो। तब देवता बोले, प्रभु हम निश्चय ही अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो केवल इस व्रत के प्रभाव से ही आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं। नाथ उर्ग क्वर्ण नामक असुर राज ने हमारा राज्य छीन लिया और भगवान विष्णु को कैद कर लिया है। हे दयालु, हम अपना खोया हुआ वैभव पुनः शीघ्र ही प्राप्त कर लें, ऐसी कृपा कीजिए। गणनायक ने यह आश्वासन दिया कि देवताओं में शीघ्र ही मयूरेश्वर नाम से अवतार धारण कर तुम्हारी कामनाएं पूर्ण करूंगा। उर्ग क्वर्ण का विनाश शीघ्र ही समझो। ऐसा कहकर भगवान विनायक अंतर्ध्यान हो गए। इधर देवताओं के प्रारंभ का समाचार मिलने पर भगवान शंकर, पार्वती जी और 7 कोटि गणों के साथ कैलाश छोड़कर त्रिसंध्या क्षेत्र में निवास करने लगे। वहां दैत्यराज के भय से स्तंत हुई गौतम आदि अनेक ऋषि महर्षि पहले से ही निवास कर रहे थे। वही भगवान शंकर ने तपस्या आरंभ कर दी। एक दिन समय प्राप्त होने पर पार्वती जी ने अपने नाथ से पूछा, प्रभु आप तो स्वयं ही सृष्टि स्थिति एवं प्रलय के एकमात्र कारण हैं, फिर आप किसकी प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे हैं? यह रहस्य मुझे बताने का कष्ट कीजिए। तब भगवान श्री बोले, प्रिय अत्यंत कर्म वाले जिन भगवान के प्रतीक रोम में असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं, वे समस्त गुणों के ईश्वर गुणेश्वर ही मेरे आराध्य हैं। अनेक व्यक्ति उन्हें गुणेश को गणेश भी कहते हैं। उनकी प्रसन्नता प्राप्ति के लिए तप करना आवश्यक होता है।
तब देवी गौरी ने तपस्या की विधि पूछी तो शिव जी ने उन्हें गणेश के एकाक्षरी मंत्र गम का उपदेश कर उपासना की विधि बतलाई। तब देवी भी प्रसन्न मन से शिव जी की आज्ञा लेकर तपस्या के लिए सिख नादी पर्वत पर गई। वहां उन्होंने 12 वर्ष तक घोर तप किया। तभी उन्होंने भगवान गणेश के दर्शन किए। उनका अद्भुत रूप था और 10 भुजाएं, गणवदक मस्तक पर चंद्रमा, मध्य भाग में नारायण मुख, दक्षिण भाग में शिव मुख और वाम भाग में ब्रह्म मुख दिखाई देता था। वे शेषनाग और पद्मासन लगाए हुए विराजमान थे। उस गौर वर्ण प्रभु ने अपने गंभीरता वाणी में कहा, जगदीश्वरी, आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप अपना अभिष्ट वर मांगिए। तब देवी पार्वती ने प्रणाम करके कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं, यही मैं चाहती हूँ। आपकी तुष्टि के अतिरिक्त अन्य कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। आप मेरे पुत्र रूप में प्रकट होकर निरंतर दर्शन को प्राप्त करिए। अथास्तु कहकर देवादिदेव गणेश जी वहां अंतर्ध्यान हो गए। तब गिरिजा ने वहां एक सुंदर मंदिर की तपस्या करके गणेश जी की मूर्ति स्थापित की और उसका नाम रखा गिरिजात्मज। और फिर वे भगवान शंकर के पास आ गई और उन्हें अपनी वर प्राप्ति की बात बतलाई। तब भगवान शिव जी बोले, देवी, भगवान तुम्हारे पुत्र रूप से अवतार लेकर दैत्य उग्र कर्ण और उसके साथियों को मारकर पृथ्वी का भार उतारेंगे और इंद्र आदि लोग पालों को उनके अधिकार की पुनः प्राप्ति कराएंगे। इसके पश्चात उस क्षेत्र में पार्वती जी के तप का विषय चर्चा बन गया। धीरे धीरे भाद्रपद चतुर्थी का आगमन हुआ। उस दिन चंद्रवार, स्वाति नक्षत्र, सिंह लगन एवं 5 शुभ लग्न का साथ था। पार्वती जी ने गणेश जी का षष्ठ उपचार पूजन किया ही था कि असंख्य मुख, असंख्य नेत्र और असंख्य कान, नाक, हाथ से युक्त विराट स्वरूप तेजस्वी बालक का प्रकट्य हुआ। उन्होंने गिरिजा से कहा, मातेश्वरी, मैं वही गणेश हूँ जिसकी आप निरंतर आराधना करती रहती हैं। अब आपके पुत्र रूप से मेरा प्रकट्य हुआ है। तब देवी गिरिजा बोली, महामहिमामय, आपने इस विराट रूप को छोड़कर मुझे पुत्र सुख दीजिए। इतना कहते ही उन्होंने सुंदर बालक रूप धारण कर लिया। सुंदर नासिका, 3 नेत्र, 6 भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दर्शनीय मुख और चरणों में ध्वज, अंकुश कमल आदि के शुभ चिन्ह तथा करोड़ों चंद्रमा के समान उज्जवल गौर वर्ण था। तभी भगवान शंकर ने बालक को देखकर प्रणाम किया और वे बोले, पार्वती, यह बालक रूप में सभी प्राणियों के स्वामी, सभी लोकों के नाथ, सभी के आश्चर्यभूत परमात्मा हैं। यही गणेश तुम्हारे पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं। शिव जी ने बालक का जात कर्म संस्कार कराया और विप्रों को इच्छित दान दिए। देवी पार्वती ने उन्हें स्थान पान कराया और समस्त क्षेत्र में ज्योतिषी गण उपस्थित हुए। उन्होंने बालक का नाम विघ्न हरण विनाशक गुणेश या गणेश रखा और कहा कि यह बालक सभी शुभ कर्मों में प्रथम पूजनीय होगा। इसके द्वारा दैत्यों का संहार अवश्य भावी है। बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। श्रोताओं, इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। श्रोताओं, अब आप रसपान कीजिए श्री गणेश चालीसा के पाठ का। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुख दाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाले मने भावन। राजत मणियुक तन मुरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुवन शरणानन भ्राता,
गोरी ललन विश्व विख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप की नह भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गोरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीना, पुत्र मातु पुत्र हित जो तप कीना। मिले ही पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। असे कही अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनी शिशुरुदन जभई तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभते सुरन सुमन वर्षावही। शुंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जन सुत देखनि आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुणी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयो, शनि सो बालक देखन कहुओ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरी विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मचयो कैलाशा, शनि की नो लखी सूत को नाशा। तुरंत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधाए, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ी शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीनः, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीने। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीनः, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीनः। चले शनानन भर्मि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरणे मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। धनी गणेश कही शिव ही हर्षे, नभते सुरन सुमन बहुबर से। तुमरी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखियारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कंक्रा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे धर ध्यान,
नित नव मंगल ग्रह बसे, लहे जगत सन्मान। सबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पश्चिमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। बोलो श्री गणपति महाराज की जय। हे गणपति जी, इस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं के मनोरथ पूर्ण करना, उनको स्वस्थ रखना, उनके घर में खुशहाली लाए, सभी मनोरथ को पूरा करना। श्रोताओं, अगर आपने इन कथाओं का आनंद लिया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।